आई होप आप सभी वैदिक मैथ्स की सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले रहे होंगे। यह है आपका छठा लेक्चर वैदिक मैथ्स का। उम्मीद है कि सारे लेक्चर्स प्रीवियस वाले आपने देखे होंगे और उससे काफ़ी अच्छी जानकारी आपने ली होगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज द 25 नंबर and 25 is also called as the magic number. Why it is called as so? Because 25 का यूज़ जो है हम लोग मेंटल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। कहाँ पे से यूज़ किया जाता है तो वो जो है आपका 50 के नियरेस्ट कोई भी नंबर होगा उसको आप माइंड में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 25। तो 25 जो है 25 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर नियर टू 50। जैसे आपको मैंने अगर बताया कि भाई आपको 56 का स्क्वायर बताना है, सपोज किसी भी पर्सन ने आपसे पूछा भाई 56 का स्क्वायर बताइए, तो फिर वेरी इजीली आप इसे माइंड में ही सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया सर 86 का भी स्क्वायर बताइए, इसका भी स्क्वायर आप माइंड में सॉल्व करके बता सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा सर 46 का स्क्वायर बताइए, तो इसका भी आप आंसर मन में ही सॉल्व करके दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं? तो दैट द बेस इज 25। तो वो बेस क्या है आपका 25 है, इसीलिए मैंने इसका जो नाम दिया है दैट दिस इज कॉल्ड अ मैजिक नंबर। ओके, मैजिक नंबर, क्योंकि आप जो स्क्वायर है वो कहाँ तक सारे याद नहीं कर सकते हैं। आप 1 to 1000 तक स्क्वायर अगर किसी को याद है तो प्लीज काइंडली कमेंट। कोई भी व्यक्ति जो है आपका 1 to 1000 तक का स्क्वायर जो है लर्न नहीं कर सकता है। तो इन सब चीज़ के लिए हमारे पास में ट्रिक्स हैं। आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो है आपका नियरेस्ट टू 50, है ना। 50 के आसपास के जितने भी नंबर है उन सब का हम लोग बहुत इजी विदाउट पेन आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से 25 जो है आपका एज अ मैजिक नंबर काम करने वाला है। ओके, जैसे सपोज एक माइंड ट्रिक है, आपको एक नंबर नोट करना है आपके माइंड में। स्टेप नंबर 1, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि ऑलवेज फॉलो स्टेप। माइंड में एक नंबर सेट करना है दैट इज द 25। ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अगर किसी ने सपोज आपसे पूछा क्वेश्चन कि फाइंड स्क्वायर ऑफ, ये एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर ऑफ 57, ठीक है। 57 का आपको स्क्वायर किसी पर्सन ने भी पूछ लिया तो आप एक सेकेंड में उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने आंसर लिख देता हूँ, इट इज 32 and 49। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड यू विल बी गेटिंग कि हाँ सर सेम आंसर है। ओके, तो कैसे होता है ये भी मैं बता। सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया सर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 48। 48 का स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं फाइनल आंसर बोलता इट इज 2304। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बेस क्या है इसे देखते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं एक नया पेज लेना चाहूंगा और वहीं पे नोट करूंगा स्टेप नंबर 1। स्टेप 01 फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी? स्क्वायर which are near to 25, which are near to 25, 25 के पास, which are near to 50, sorry, which are near to 50, 50 के आसपास में जितने भी स्क्वायर हैं उन सब के लिए हम लोग एक नंबर यूज करेंगे which that number is 25। ओके, 25 का यूज करेंगे, है ना।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 वाज फाइंड स्क्वायर ऑफ 56 का स्क्वायर, सॉरी इट वाज 57, डजंट मीन कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड C वाज 48, आई होप ये था, है ना। एक और ले लेते हैं 44 ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम और एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे नंबर्स की वैल्यूज हमें क्या देखनी है कि इट इज दे आर नियरेस्ट टू 50 बाय 56 भी आपके 50 के नज़दीक है, 57 भी 50 के नज़दीक है, 48 भी 50 के नज़दीक है, 44 भी आपका 50 के नज़दीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि सारे नंबर्स जो हैं वो 50 के नज़दीक है। अब 50 के नज़दीक है तो एक माइंड में आपको नंबर सेट रखना है, दैट इज 25। हाँ, 100 के केस में मैं अलग नंबर बताऊंगा, 200 के केस में अलग नंबर बताऊंगा, 900 के केस में अलग नंबर बताऊंगा। मींस अगर आपने 200 तक सीख लिया, 100 और 200 में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ट्रिक इसके बाद में बचेगी, उसके बाद में कोई भी स्क्वायर हो दुनिया का आप मात्र 3 से 4 सेकंड में सीख लेंगे। ये बेसिक है, इसलिए मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। स्क्वायर मींस आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीजें आपको बेसिक आनी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इट इज 56। तो 56 जो है हमारा जो नंबर है वो हमारे 25 इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक नंबर हमने ले लिया 25, ओके, और एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि क्या ये जो नंबर है वो 50 से ज्यादा है या कम है। तो ये नंबर ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इन केस ऑफ मोर और बिगर वी नीड टू ऐड, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नंबर, और ये रूल सब में काम करेगा, ठीक है, आगे भी 200 हो चाहे 900 हो चाहे 9999 हो, सब में काम करेगा। और सेकेंड है इन केस ऑफ लेस, अगर कम है देन वी विल सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, TRACT, वी विल सब्ट्रैक्ट। तो ये नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 25 हमारे माइंड में एक नंबर था, 25 पे हमने 6 ऐड किया, इट विल बी 6 5 11 31, कंफर्म। तो जो हमने ऐड किया 25 में 6 ऐड किया तो 31 हो गया, और हमने ऐड कितना किया था, 6 ऐड किया था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो आप 36 लिख देंगे एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर और आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू। ओके, करके देखिए एंड काइंडली रिप्लाई भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक नंबर, ओके। अब इसके बाद में जो सेकेंड वैल्यू थी, मैं सेकेंड वाला भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना। बहुत ध्यान से आपको देखना है, विदाउट पेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विदाउट पेन यू कैन सॉल्व, कंफर्म। यहाँ देखिए, सपोज दिस वाज द सेकेंड नंबर, है ना, दिस इज योर सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर भी क्या 50 से ज्यादा है या कम है, तो ये ज्यादा है, जाहिर सी बात है, और ज्यादा कितना है, 7। तो जब ये नियरेस्ट टू 50 है तो हमारे पास में एक वैल्यू जो है माइंड में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, दैट इज 25। वो माइंड में वैल्यू तो आपने ले आए, लेकिन कितना नंबर ज्यादा था, तो वो 7 ज्यादा था। दैट मीन्स व्हेन वी विल बी एडिंग 7 टू दिस, तो हमें मिलेगा भाई 32। और रूल नंबर 2 जो मैंने बताया था, ऐड आपने करना है तो आपने कर दिया। स्टेप नंबर 3, स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो काइंडली
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। ठीक है, तो ये तो वो बातें हो गई जब हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी थी। अब जो हमारी वैल्यू है वो छोटी है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? तो उस केस के लिए तो मैंने पहले ही आपको गाइडलाइन दे दी है कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं, जरा सा थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। देखिए, आप लोग की जो कंप्लेंट है सर रेगुलर नहीं होती हैं, इसका रीज़न है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है ना। बाकी चलिए चेक करते हैं। नंबर, व्हेन द नंबर इज बिलो 50, when number is below 50। हर एक एग्जाम में काम की चीज है। आपके एग्जाम में आपके 6, 7, 8 में भी, 5th में भी, 4th में भी, सारे जगह पे ये काम की वैल्यू है। लर्नर्स हमेशा लर्न करिए, ओके। लर्न करने से चीजें बहुत अच्छी आती हैं। नाउ नंबर बिलो 50 है, इट इज 48। तो आई होप आपके इतना तो समझ में आ गया होगा। 48 है, कम नंबर है। कम नंबर के केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? हमारे माइंड में कौन सा नंबर है, 25। 25 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 23। और हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 हम इस तरीके से नोट डाउन करते हैं। हमेशा हम 2 डिजिट्स फॉलो करते हैं। कितना फॉलो करते हैं, 2 डिजिट नंबर, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज आप कह सकते हैं। ठीक है, हमेशा के हमेशा यही फॉलो किया जाता है। वैदिक मैथ्स का पहला लेक्चर जिसके अंदर मैंने बताया था, वैदिक मैथ्स में सारे नंबर्स हमें यूज करने हैं 01, 02, 03, 04 टिल 209। उसके बाद में सारे 2 डिजिट्स नंबर हो जाते हैं। नाउ आई होप मुझे ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जिस बच्चे को समझ में आ गया है, ही कैन टाइप हिज सेकेंड आंसर 49 का स्क्वायर। इट इज नॉट 49, इट इज 44। ओके, तो 44 का स्क्वायर। अब 44 इज ऑल्सो नियर 50 के नजदीक में है। और 50 के अगर नजदीक है, कौन है भैया अंदर? अगर 50 के नजदीक है ना, तो 50 के अगर नजदीक है तो फिर हमारे पास में एक माइंड में नंबर है क्या, 25। कितना, ये कम है, तो 25 में से हमें कम के केस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25 माइनस 6, इट विल बी 19। कितना आ जाएगा, 19। और हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 6। तो सेम स्टेप रहेगा हमारा, 6 का स्क्वायर, इट विल बी 36। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं। विद द 4 एग्जाम्पल यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। कि अब जो है नियरेस्ट स्क्वायर, 50 के नियर अबाउट स्क्वायर हम अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है ये 25 जो है इट इज अ मैजिक नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर? अगर लगता है तो कमेंट में एक बार जरूर टाइप करें कि यस 25 इज अ मैजिक नंबर। एक चीज और बताते हैं, इस 25 का मतलब, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस 25, इसलिए इसे मैजिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, मीन्स ऑफ 25, मीन्स ऑफ 25। इफ इट इज रिटन लाइक दिस 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4। क्या मतलब होता है, 1/4, एक चौथाई।
एक चौथाई का क्या मतलब है? अगर ये आपका सर्कल है, इस सर्कल को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो इसका क्या मतलब है? 1/4। दिस इज द 1/4। आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा कलरिंग वाला चैप्टर शुरू में होता है 1 2 3 क्लास में उसके अंदर ये क्लियर बताया गया है व्हाट इज द मीन्स ऑफ 25। बट वहां पे टीचर्स केवल इतना कहते हैं आपको, भैया ये कलर करके लाना है, बट कॉन्सेप्ट ही वाला भूल जाते हैं कि हमें इस तरीके से बच्चे को बताना है कि 1 पे कलर किया है, तो 1 पे कलर या शेड हमने किया है तो उसका मतलब 1/4 होता है। 1/4 इस तरीके से लिखा जाता है और ये 25% के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स 4 आउट ऑफ 1, 4 में से केवल एक। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, ओके, 4 में से एक, बट ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 3/4 मीन्स 3/4 मीन्स आपका हो गया दिस इज इक्विवेलेंट टू 75% एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 25%। बिकॉज हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल टू 100%। अगर ये 100% है तो फिर ये क्या है? ये 25% है आपका। क्या है? 25% है। और ये क्या है? 25% है। ये क्या है? 25% है। ये क्या है? 25% है। इसका मतलब क्या है? जो आपका 4 था इट वॉज द 100%। अगर ये 100% था तो उस 100% में से आपको एक पार्ट मिला, दैट मीन्स आपको कितना मिला? 25% मिला। 25% मिला और 75% आपको नहीं मिला। ये मतलब है यहाँ पे 25। तो देखिए 25 का बहुत बड़ा रोल होता है। 25% मीन्स 1/4 और 1/4 मतलब आपका 25%। अगर 25% 1/4 है तो 75%। 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4। ओके, 3/4। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है, एक आती है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25। अगेन लॉजिक इज सेम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 24। अगर कोई नंबर आपके सामने आया है जिस नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 64 इंटू 25, तो मैंने अभी आपको बताया इस 25 का मतलब होता है 25 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब अगर मैं 25% कर दूं तो 25% हो गया 100/4। कंफर्म? इस 25 का यही मतलब है कि इट इज इक्विवेलेंट टू द 100/4। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 64 इंटू 100/4। कंफर्म? 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो इट इज इक्वल टू 1200। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर जो है वो 1200 ही आएगा। तो दिस इज द अगेन 3/3 मैजिक फॉर 25। ओके, तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बताया गया था द मैजिक ऑफ 25। 25 जो नंबर है एक बहुत ही अच्छा और अनोखा नंबर है जिसका इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जा सकता है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये चीज़ें आपको परसेंटेज की क्लास में और अच्छे से समझाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें और घर से ज़रूर करें क्योंकि प्रैक्टिस कैन ओनली मेक यू परफेक्ट, राइट? सो काइंडली नोट डाउन सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस नाउ।
यस, आपको ये मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन सेंड ऑन द बिलो गिवन नंबर्स। ओके, फाइंड, ट्राई करें मन से करने का। फाइंड स्क्वायर ऑफ ए 65 स्क्वायर, बी 59 स्क्वायर, सी 62 स्क्वायर, डी 42 का स्क्वायर, ई 45 स्क्वायर, एफ आप स्टार्ट करिए 99 का स्क्वायर। नाउ इसी के साथ हम लोग मिलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद कैसे करेंगे हम 100 के नज़दीक का मल्टीप्लिकेशन, या कैसे करेंगे हम 100 के नज़दीक का स्क्वायर, या हम लोग कैसे करेंगे 999 का स्क्वायर। क्योंकि एक अगर आपने सीख लिया 100 या 999 तो सारे स्क्वायर आपको आ जाएंगे। Thanks for watching and keep subscribing. Wait for the next lecture. Thanks to all.